आइए आज शाम हम प्रभु के वचन में से जो प्रभु ने आज हमको दिया है कुछ समझने की कोशिश करें। इब्रानी अध्याय 12 और उसके 4 से लेके 11 तक। इब्रानी 12 अध्याय 4 से 11। तुमने पाप से डरते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हर की बात न जान, और जब मैं तुम्हें घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना देता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। कौवे उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ कर्म का प्रतिफल मिलता है। कई बार ये वचन हमने पढ़ा और बहुत कुछ इसमें हमें समझ में आया। जो आज खास मैं बात पर फोकस करना चाह रहा हूँ वो है दुख, ताड़ना, दंड। पहले भी हमने समझा होगा, अच्छा नहीं है। दुख और ताड़ना ये दोनों चीजें अभी हमने पढ़ा। दुख को ताड़ना समझते हैं और देखा कि ताड़ना कौन देता है? स्वर्गीय पिता। अब ताड़ना और दंड में भी फर्क है। दंड और ताड़ना में कौन फर्क है? दंड है जजमेंट और ताड़ना है करेक्शन या डिसिप्लिन करने वाली बात। तो परमेश्वर जो है मेरे और आपके जीवन में हम खुद ही देख रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रभु के आने के निकट पहुंच रहे हैं बहुत ज्यादा हमारे जीवन में कुछ घमासान ही होता रहता है। परमेश्वर के माइंड को हम पकड़े, जितना परमेश्वर के बारे में हमारा व्यू क्लियर होगा, उसके प्रति हमारी धारणा क्लियर होगी, वो पवित्र आत्मा ही करेगा क्योंकि वही हमारा शिक्षक है। तो जितना हम पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है, हम परमेश्वर के बारे में कुछ नए व्यूज को प्राप्त करें तो हमें पता चलेगा हमारे जीवन की यात्रा में, जैसा कि हम 17 को राजी से सुन भी रहे थे कि हमारी यात्रा प्रभु को मालूम है शुरू से लेकर आखिर तक। उसने यात्रा में जो रास्ते हैं उसको निर्धारित किया है, मुकाम भी हमारा निश्चित है, निर्धारित है। अभी मैं फिर से दो चीज को अलग अलग आपके सामने रखूँ। अभी हम इसको यहाँ छोड़ते हैं। ये यहेजकेल की पुस्तक और दूसरे अध्याय और 8 से 10 पद में एक मनुष्य की संतान के लिए आदेश है। मुंह खोल 9 पद में, तो यहेजकेल 2:9 से 10। तो मैंने दृष्टि की और क्या देखा, मेरे ओर एक हाथ बढ़ा हुआ और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी, और जो उसमें लिखा था
विलाप, शोक और दुख भरे वचन थे। मूलतः है बेसिकली तो ये प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में था। एक पुस्तक जो आगे और पीछे, सामने भी और बैक साइड में भी शोक और दुख के वचन थे। और अभी हमने इब्रान में पढ़ा, हमें शोक होता है, ताड़ना पड़ती है। अब मैं एक बात पूछूं, परमेश्वर हमारी ताड़ना क्यों करता है? क्या हम बहुत गड़बड़ है? बहुत साल पहले जबलपुर में मैं एक बीमार, जब मैं बीमार पड़ा था, हमारे एक एल्डर भाई, बहुत प्यारे भाई आए, उसको देखने प्रार्थना किया। और उनकी प्रार्थना में कुछ ऐसा था कि मेरे को ये जो बीमारी आई है ये ताड़ना है। थोड़े समय के लिए मैं अंदर ही अंदर ताड़ना है तो मैंने कोई गलती तो की होगी। भाई ताड़ना कभी पड़ती है ना जब गलती की जाती है। तो मेरे और आपके जीवन के तमाम ये दुख, संकट, क्लेश जो है ये ताड़ना का स्वरूप है। तो बार बार ये सवाल आता है कि परमेश्वर क्या सिर्फ हमको ताड़ना देता है? मैं आपको बताऊं कि अगर मैं और आप अगर कहीं गलती में नहीं भी है, भूल भी नहीं है, चूक भी नहीं, पाल भी है, अब बिल्कुल सही है, फिर भी मेरे और आपके पास एक पाप का शरीर। मैं और आप अगर किसी समय गलत में नहीं है, फिर भी कोई चीज आ गई, दुख आ गया, ताव आ गए, अब सवाल उठता तो सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, पता नहीं चलता। परमेश्वर जब मेरे और आपको देखता है तो कैसा देखता है? वो चीज जो मेरे और आपके जीवन में उसकी योजना के लिए भारी पड़ रही है, उसको हटाना है। 12 नकारात्मक चीजें थी। 12 पुरानी सृष्टि, वो सबको परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर खत्म कर दिया। सबको नोट करना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, रेफरेंस वगैरह कभी मैं आपको लिख के दूंगा। 12 चीजों का यीशु मसीह के बलिदान क्रूस पर निपटारा हो गया। मुझको जब यीशु ले गया क्रूस के ऊपर अपने साथ, तो मेरे साथ और आपके साथ 12 चीजें हमको मिला। स्वर्गदूतीय जीवन, कौन से? वो जो वन पर स्वर्गदूत गिर गए, पतन, लूसीफर भी है। मनुष्य का जीवन, इसका भी निपटारा किया। शैतान, राज्य, पाप, पापों, संसार, मृत्यु 9वें नंबर पर और 10वें और 11वें नंबर पर हमारा को फोकस करना है। शरीर 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर पुराना मनुष्य, ओल्ड मैन, और 11वें नंबर पर अहम, और 12वें नंबर पर तमाम सृष्टि। यीशु मसीह के बलिदान के अंदर ये 12 चीजों का निपटारा हो गया। पर 3 चीजें जो थी वो मेरे और आपके जीवन में अभी भी है, निपटारा हो गया। परंतु चूंकि मेरे और आपके पास एक पाप का शरीर है, तो पाप का स्वभाव भी है, और इसलिए जब पाप बलि प्रभु यीशु मसीह बना, तो मैं और आप अगर कभी मालूम करें कि अब मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, लहू को ले लिया, शुद्ध हो गए, फिर भी मेरे और आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, आप मेरे पाप बलि हैं। अभी इस समय के लिए भी पाप बलि है, जबकि मेरे अंदर कोई पाप नहीं। ताड़ना की सवाल ही नहीं उठता, पर फिर भी ताड़ना आ रही है। तो क्या परमेश्वर जो है वो मेरे और आपको सिर्फ इसलिए देखता रहता कि कहाँ ताड़ना है? मैं और आप अपने जटिल रचना के अंदर आत्मा में हम 1/3 कंप्लीट है, संपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके आत्मा में 3 भाग में से 1/3 आने वाला भाग, यहाँ कुछ गड़बड़ी नहीं, सब कुछ बढ़िया, जैसा यीशु सामर्थ्य से भरा हुआ और प्रचुर आत्मिक धन से भरा हुआ मेरे और आपके आत्मा में है। और जब परमेश्वर मेरे और आपके आत्मा को देखता है, तब फिर वो किस प्रकार का महसूस करता हो उस समय जब वो आत्मा को देखता रहता है। मैं आपके सामने
कुछ पढ़ता हूँ, He is an accepting and affirming God. वो हमारे को ग्रहण किया, अफर्म करता है. Smiling and laughing God. सपन्या उसके 3:17 आप नोट कर लें, पढ़ा करेगा. देख परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वो योद्धा है, पराक्रमी है, और वो आनंद से भरा हुआ तेरे विषय में आनंद से भरा हुआ चुपका है बिल्कुल, यानी अपने अंदर इतना आनंदित है अब फिर नहीं रोक पाया और गाता हुआ चला गया. काफी मैं और आप जब इस वचनों के ऊपर आ रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान रखें मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि एक दोष ढूंढने वाली दृष्टि नहीं है. मेरे आत्मा और आपका, मैं अपने आत्मा में और आपकी आत्मा में क्या है, परमेश्वर का स्माइल नोट करें. दुख संकट मुसीबत में कहे प्रभु मेरे आत्मा में आप नजर कर रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं. आपकी आंखों में मैं एडमिरेशन देख रहा हूँ, आदर, एक प्राइड देख रहा हूँ. परमेश्वर के अंदर जब मेरे और आपके आत्मा में अपने पुत्र को देखता है, और मेरे और आपकी आत्मा है, तो जब ऐसा देखता है तो हम उसके घमंड का विषय बनते हैं. एक्सेप्टिंग. जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, अनुग्रह हुआ. अब अनुग्रह किस प्रकार का हुआ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब मेरे और आपके वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर में कुछ भी वो दोष नहीं देखता है. ये मैं कह रहा हूं, ये समझे तो ताड़ना वाली बात कहां से है? जब कोई दोष को नहीं देख रहा मेरे और आपके आत्मा में, मैं दोष. ये अनुग्रह का खेल. ये अनुग्रह अगर इस प्रकार का नहीं होता कि मेरे पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक उदाहरण सुन रहे तेरा पूरा जानता आदि से अंत, हर पेज जीवन का मैं नोट किया हुआ 17:4 पूरा नोट किया था और रीड किया है उसने, एडिट किया है उसको, और वो हमारे मार्गों का निर्धारण करता है और मुकाम उसको मालूम. पर यही है ना कि अगर अड़चन है, बाधा है, आप कहाँ पर है, कोई 3, 9, 10, 11, यहाँ पर परमेश्वर जो है वो व्यवहार कर रहा, हमारे साथ बिहेव कर रहा, निपटारा हो चुका. परंतु चूंकि ये शरीर हमारा जब तक हम जिंदा है लगा रहे, हमारे अंदर वो पुराना स्वभाव उसका निपटारा हो गया. पर सुबह से लेकर शाम तक कई बार हम उसको बलिदान के अंदर ले लेते, पर वो विजिट करता रहता. सुबह से लेकर शाम तक मेरे अंदर, आपके अंदर पुराना मनुष्य विजिट करता है, और हम क्या होगा, कोई बुलावे में आता. अरे तो फिर कितना मुश्किल है. फिर मैंने बताओ, परमेश्वर ने सारे प्रबंध कर रखे हैं, आपको मालूम है, वचन है, पवित्र आत्मा है, उसका अनुग्रह है, स्वर्गदूत है उसकी हमारी सहायता के लिए. तो ये 3 चीजों के ऊपर परमेश्वर का दाता है, कड़ी दृष्टि है. घबराने की बात, वो बड़े अनुग्रह में पिता है, मालूम है कि किस तरह से क्या करना है. और अब शरीर और देह हमें मालूम, शरीर फ्लैश, अनक्रूसिफाइड फ्लैश, जो अभी तक क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ा. बहुत सी चीजें मेरे और आपके लाइफ, और फिर क्या है, अनक्रूसिफाइड फ्लैश और देह, शरीर और देह में फर्क है. जो शरीर के लिए बोलता है वो शरीर का विनाश का कट्टी काटता है शरीर, और जो आत्मा के लिए बोलता है वो अनंत जीवन की कट्टी काटेगा. तो शरीर और आत्मा हम करें, शरीर के कर्जदार नहीं है. शरीर की क्रियाओं को देह के द्वारा मारो, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को भी मारो. तो मतलब ये है, एक बात समझ में आ रही है कि शरीर और देह फर्क है. मेरे और आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है. अभी नहीं कहेंगे हम शरीर मंदिर है. शरीर मतलब वो जो कि अभी भी शारीरिकता से भरा हुआ है और कूट कूट कर भरा, और परमेश्वर को एक अद्भुत योजना में चल करके एक बड़े भारी मुकाम तक पहुंचना है. हमने पिछले
समय में ये चीज़ तो देखा है और आज उसकी लिंक पर भी आएगी चीज। 16:3 को हमने देखा था कि एक नारी नई सृष्टि पुरुष को घेर लेगी, मतलब पूरी तौर से पुरुष कब्जे में होगा। तो उस गोल तक जा रहा है, अब देखें कैसे जा रहा है। अतः सबसे पहले मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर को हर दिन के जीवन में निपटारा है। पहले व्यक्तिगत रूप से, फिर कलेक्टिव या दैहिक रूप से, हम जो चर्च। तो मेरे साथ इस बात को समझने के लिए यहेजकेल निकाले, यहेजकेल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। और उसके पद 4 में जो चीज है वो इसी अनुवाद में बहुत अच्छी है। पहली चीज पहले पद से लेकर चौथे पद तक जो परमेश्वर एक को तैयार कर रहा व्यक्तिगत है, यहेजकेल। जैसे उस दिन हम सुन रहे थे योना के साथ एक दिन अचानक परमेश्वर ने बात कर दिया, उसके पहले भी कितना परमेश्वर ने बात किया। यहेजकेल सभी था, कवार नदी के तट पर था, बाबुल में है कवार। कवार नदी के अंदर नहीं था, वो विनाश की नदी है। और परमेश्वर ने उसके साथ बड़ी मेहनत किया, पवित्र आत्मा ने किया। और वो जो 30 साल का बाल राजा, परमेश्वर ने उसको समर्थी कर दिया और उसका परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। पद 3 के आखिर में पढ़ते हैं, and the hand of the Lord was upon him there। परमेश्वर का हाथ जिसके ऊपर आया और उसको दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे, आसमान खुल जाएगा। दर्शन देखा उसने जब हाथ आया, आई लुक बिहोल्ड। अब 4 चीजें व्यक्तिगत जीवन में मेरे और आपको इस मुसीबत जो 3 प्रकार की है, इससे छुड़ाने के लिए, मेरे अंदर और आपके अंदर आत्मिकता लाने के लिए और उस ऊंचे गोल तक ले जाने के लिए पहले परमेश्वर किस तरह से यहेजकेल के साथ बिहेव किया, मेरे और आपके साथ। फिर कलेक्टिव। तो 4 चीजें हैं। पहला है चौथे पद में, स्टॉर्मी विंड, बवंडर या तूफानी हवा नॉर्थ से आ रही है, उत्तर दिशा। ग्रेट क्लाउड, बहुत बड़ा बादल, विद ब्राइटनेस अराउंड इट, इसके चारों तरफ ही ब्राइटनेस है। कैसे आप कहो, आपको मालूम है जब बादल होता है एक टुकड़ा और पीछे सूरज है, तो चारों तरफ ही बादल के क्या होता है, एक सुनहरी सिल्वर लाइनिंग होती है। और अय्यूब 37 और 22 में क्या पढ़ते हैं, निकालेंगे नहीं, 37 और 22, मैंने उत्तर दिशा से एक सुनहरी रोशनी आती देखी। बादल क्या है, सुनहरी रोशनी क्या है, ये बवंडर क्या है, इनका भूमिका क्या है मेरे और आपके जीवन में। और फायर फ्लैशिंग हो बहुत सुंदर योजना है। कभी कभी परमेश्वर के बारे में जब थोड़ा सा हमारा व्यू क्लियर होता है, ओह, तारीफ करने का दिन, हालांकि वो बहुत थोड़ा है जो ग्लिम्स है, तारीफ करने के लिए परमेश्वर यहेजकेल को बड़ी सेवा के लिए, क्योंकि वो जो मंदिर से महिमा चली गई थी उसको लाना है। 42-45 अध्याय तक यहेजकेल को ले जाएगा, इस्तेमाल करेगा। मेरे और आपके साथ भी यही होना है, उसकी महिमा को लाने का है। मैं और आप व्यक्तिगत रही यहेजकेल है और सामूहिक है यहेजकेल है। मसीह यीशु प्रभु की सामूहिक अभिव्यक्ति है हम। अब देखें जरा, सबसे पहले स्टॉर्म विंड, तूफानी हवा। ये तूफानी हवा का क्या रोल? मेरे और आपके जीवन में तूफानी हवा सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती। छोटे बड़े तूफान सारे दिन आते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। अभी 5 दिन पहले
बहुत से तूफान मेरे जीवन में आते, छोटे छोटे, ये भूल गया, वो भूल गया, वहाँ भूल गया, नहीं भूल गया, कुछ साल भूल गया स्कूटर की, अब 4 दिन हो गया नहीं मिल रही, अब बनवाना है या फिर खरीद ले करके इधर उधर गया, पर परमेश्वर ने एक जगह गया, वहाँ पर करके मौका ले आया। रात शाम को 5 बजे 4:30 बजे मैं गहरी नींद में था, और मैं प्रार्थना किया था, प्रभु हमेशा, प्रभु बताओ मैं कहाँ है वो चाबी, यदि घूम गई है या कहीं घर में, सब जगह ढूंढा रहा। और सपने में गहरी नींद में देखा कि सुभाषिनी के पलंग के पीछे जो गद्दा है उसको उठा के दे, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ मैं, प्रभु को महिमा मिले, घमंड से बता रहा हूँ। फिर मेरे नींद थोड़ी देर बाद खुल गई, और मेरे अंदर इतनी हड़बड़ी थी, बस बाकी तो नींद थी, मैंने थोड़ी देर बाद मैंने कहा देखे, वहां से देखना शुरू किया, फिर मैं अपने तरफ आया और मेरे अपने सिरहाने आए, एक गद्दा 3-4 करके, एक गद्दा उठाया, दूसरा गद्दा उठाया, दूसरा, अरे ये रखी है, छोटे मोटे तूफान, ये तो बहुत छोटे हैं, ये सब के पीछे पर्पस क्या है? ये तूफान हमको क्या करते हैं, जैसे बवंडर आता है ना, सारा हल्की चीजें ऊपर उठती है, मेरे और आपको हल्के करके कौन सी चीजों से हम भरे हुए दबे रहते हैं, हमें नहीं मालूम चलता है कि कौन सी चीजें परमेश्वर हमें ऊपर हल्का करके हमें ऊपर उत्तर दिशा से आ रही है हवा। तो ये हवा हमको क्या करती है, परमेश्वर के निकटता में लाती है। अरे देखिए ना, आप सब भी अनुभव होगा, जब कुछ हुआ आप प्रभु को पुकारा कि नहीं पुकारा, तो तूफान था, छोटा था या बड़ा, आप पुकारा, आप प्रभु के निकट आ गए हो, ये परमेश्वर की मुद्रा है। क्योंकि वो जो नारी है वो सिंहासन पर बैठी है, और लिखा वो पृथ्वी पर है, वो नारी पृथ्वी पर है, शासन कर रही है पृथ्वी पर, तो मैं और आप है। तो दूसरा विचार, उसके बाद हम क्या देखते हैं, बादल, एक बादल आया, बादल के ऊपर लाइनिंग, बादल बतलाता है अनुग्रहकारी बादल। प्रभु के लोगों के वचन के अंदर कई जगह शुरू ही में परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला, बादल का छाता लगाया, तो बादल जो है वो अनुग्रह को बतलाता है। अगर तूफानी हवा आ रही है, अनुग्रह भी आ रहा है, पीछे पीछे बादल है, और बादल मुसीबत को बतलाता है, तो मुसीबत के पीछे सिल्वर लाइनिंग और ग्लोरियस लाइनिंग है, महिमा है। ये परमेश्वर के बारे में हमारे व्यूज लिखे हैं, और हम कई बार ये सोचता हूँ कि दुख मुसीबत और शोक भरे जीवन के अंदर प्रभु ने इतने इतने वचन क्यों दिए? अरे एक वचन काफी था, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, पूरी बाइबल में कहीं कोई पद नहीं देता तो क्या काफी नहीं था? चंगाई के ऊपर एक पद दे देता, पूरी बाइबल इतनी सी होगी। उसको मालूम था मैं और आप इस बेहिसाब पुराने मनुष्यत्व से कूट कूट करके भरे हुए हैं, क्या आपको थोड़ा सा प्रभु उठाएगा, मुड़ गए, तुरंत हमें डाउन हो जाएंगे, फिर हम बुझ जाएंगे, घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दाएं बाएं झाँकने लगेंगे। ये सब हमारी अपनी फितरत है पुराने मनुष्यत्व की। प्रभु को मानो, इसलिए प्रभु ने भर दिया वचनों से, प्रतिज्ञाओं से। और अब क्या है, ये बादल संकट मुसीबत को बताते हैं, पर सिल्वर लाइनिंग छुटकारे को बताते हैं, और उसके पीछे जब छुटकारा है तो फिर तीसरा विचार, आग, आग के बारे में पवित्र आत्मा आग है, ये कई रूप है इसके, आग जलाती है, भस्म करती, जो कुछ भी हमारे और आपके जीवन में नकारात्मकता है, आग जलाएगी। पर कैसा सुनार जब आग में सोने को चमकाता है, भट्टी में डालता है तो पकड़े रहता है, तो मालूम है ये सोना है, कीमती है। मैं और आप मसीह प्रभु हमारे जीवन में सोना है, वो आग में लेकर, कितने वचन हम जानते हैं, आग में से होकर जाओगे तो पानी में से होकर जाओगे, और वचन का अंदर भरा हुआ है। ये लोग प्रभु के लोग गए हैं, और आजकल इन दिनों में आप देखो, प्राय संडे को, थर्सडे को ये वचनों में यही चीज आ रही है, डर है, अवसाद है, असफलता है, और चीजें कितनी कितनी है। तो सबके अंदर वचन सुनते बड़ा अच्छा लगता। कई बार मैं कहता हूँ बिल्कुल, अब तो मैं कई बार तो गुड मिलता वचन थर्सडे वगैरह में, संडे को नोट कर लेता हूँ, कई दिनों तक उसको अपनी मेमोरी में रखता हूँ। तो ये आग जो है, आग जो है समर्थ की, वो
आगे फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे, कोई कीमती चीज उत्पन्न हुई है जो महिमा पहुंचाती है। तो ये हमारे को समझ में आया। अब सामूहिक अभिव्यक्ति, अब हम फिर से यहेजकेल की पुस्तक को और पहले अध्याय को पढ़ें। वहां पर बहुत कुछ है, पर नहीं, मैं मतलब कुछ चीजों पर लूंगा। वहां पर पहले अध्याय में तीसरे पद में यहोवा की शक्ति या हाथ उसके ऊपर आया, देखने लगा, दर्शन। पहले नहीं देख पाया, अब देखना। भयावह ऐसा नहीं है, दिखाएगा प्रभु। परमेश्वर ने वचन बोलता है जा तो ने बड़ा अच्छा लगा बोलता है। आप इस बात को मान के चलो कि जब प्रभु का हाथ आपके ऊपर होगा, शक्ति उसकी आएगी, आपको दिखाएगा प्रभु, और दिखा भी रहा, ऐसा नहीं है, और तो दिखाएगा। तो मैं आपके साथ इस पर आता हूँ। 5वें पद में कलेक्टिव, उसके बाद वो देख रहा है दर्शन। क्या देख रहा? मंडली को देख रहा है। उस 5वें पद में उसके बीच में से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था। विशेषताएं है, पैर सीधे थे, और इन सब के मतलब है झलकाया पीतल। पर मैं खास आपके ध्यान को यहाँ ले जाऊंगा। समन्वय को बताता, उनके पंख मिले हुए थे। प्रभु के लोग आपस में समन्वय के साथ चलते हैं। तो एक अजीबो गरीब मूवमेंट देखते हैं, अजीबो जिसका वर्णन समझना कठिन है। ये गतिमान परमेश्वर गति ले रहा है। अब देखें, अब आ जाए 10वें पद। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था। चारों ओर दाहिनी ओर के मुख सिंह के, बाईं ओर के बैल के, और चारों ओर के पीछे के मुख का। ये जो 4 प्राणी हैं वास्तव में यीशु मसीह के 4 विशेषताओं को बताते हैं, और वो कलीसिया की भी विशेषता। कलीसिया यीशु मसीह के 4 विशेषताओं की अभिव्यक्ति करेगी। तो सबसे पहले क्या है? वो मनुष्य का सा था, और हम पिछले समय में वचन देख चुके। उचित मानवता, वो जो कि मनुष्य की हमारी अपनी मानवता वैसे बहुत काटा छाटी करके, वो मानवता जो अदन के बगीचे में थी, बाद में भ्रष्ट हो गई, वो नहीं। और डिवाइन प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का डिवाइन नेचर मानवता लाया, दोनों मिलकर के जो मानवता वो परफेक्ट मानवता। मेरे और आपके जीवन में हर रिश्तों के अंदर उस मानवता को हमें समझना, बैलेंस करना, उचित मानवता। हम उसके बाद ये लूका बताता है प्रभु यीशु मसीह के इस विशेषता। फिर सिंह जो है सामर्थ को, शक्ति को, विजय को बताता है। मैं और आप सामूहिक रूप से सिंह, और सिंह हमेशा विपरीत जाता। पानी का बहाव ऐसा है, बाढ़ वो ऐसा रहेगा। मैं और आप जा रहे हैं संसार के अंदर, विरोधों के अंदर जा रहे हैं। और सिंह जो है वो शासन को बताता है। मत्ती रखी में उसको बताया। उसके बाद है बैल, अजीब बात, दाहिने हाथ में सामर्थ और बाएं हाथ में बैल, कमजोरी। मेरे और आपके अंदर एक कमजोरी है, क्या हम सिंह तो बन जाते हैं अपने ऑफिस में, तो चाहे कहीं कहीं काम करते हैं गलत बात के लिए। कई बार मैं भी अपना याद स्कूल में याद करता हूँ, और प्रभु का धन्यवाद, उसको महिमा और शेर बन जाता है। मैं ये नहीं करूँगा, बात पास नहीं करूँगा, शेर। और साथ ही साथ भूले ने कहा हम चुके हैं, बैल दास को लगा। मैं और आप कहीं पर शेर का स्वरूप बन रहे हैं, वहां पर लोगों को मालूम चले ये शेर ही नहीं है, ये सहायता भी करता है, मदद भी करता है, मुसीबत में सहारा भी देता है, बोझ उठाता है। तब आपका ये दोनों तालमेल, बाएं हाथ का तालमेल सही बैठेगा और यीशु मसीह की अभिव्यक्ति पूरी होगी। तो ये दास बरकुस बताता है। यूहन्ना पुकार,
प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया जब उसको पकड़ना चाह रहे और मिस्टीरियस से बीच में से निकल गया। हम तो अभी सोच रहे थे कि वो निकल गया होगा, लोग उस डर में इसको पकड़ नहीं पा रहे। ऐसी बात नहीं है। वो कई बार प्रभु ऐसा बात करता जैसे निकल गया, पता नहीं चल कहाँ गया। पुकार जो है वो किसको बताता है? किसी के दबाव में नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाता है। मैं और आप क्यों धन के दबाव में जाए, गरीबी के दबाव में जाए? अरे इनके ऊपर थे हम, तमाम प्रकार की विवशता और अपनी मजबूरियों के दबाव में जाए। हम ऊपर थे, बीमारियों के दबाव में जाए। हम उतार है, हमारे अंदर उतार का जीवन है। और ये कलीसिया, अब ऐसी कलीसिया ही की परमेश्वर को जरूरत। अब मैं लाता हूं गतिमान परमेश्वर। अब हम अध्याय 1 के अंदर देखते हैं ये गतिमान परमेश्वर है। 14 पद, और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था, और ऊपर भी भयानक कुछ विवरण है। तो क्या है, इसने क्या देखा? मैं आपके सामने एक विचार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इस गतिमान परमेश्वर को पहिया चाहिए। अब एक पहिया नहीं, आप इसको अपने समय में पढ़ लेंगे। 18 पद में बहुत बड़ा घेरे वाला पहिया, इतना बड़ा घेरा कि अंतरिक्ष भी माना जाए। उसके अंदर कई छोटे छोटे पहिए, और धुरी नहीं है, सब छोटे छोटे पहिए, पहिए के अंदर पहिया। प्रयोग आज कलीसिया जो है वो पहिए के अंदर पहिया में चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर ये नहीं है तो गतिमान परमेश्वर के गतिशीलता खत्म हो गई। क्या है वो? है प्रार्थना में प्रार्थना। अब हो गया पहिया चल गई, प्रार्थना में प्रार्थना। यूनानी भाषा में याकूब 5:17 में पढ़े। याकूब 5:17, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर नहीं बरसा। यूनानी अनुवाद से क्या है मालूम है? गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। उसने आत्मा में प्रार्थना किया, आत्मा प्रार्थना में प्रार्थना में प्रार्थना की। ये है अनुवाद, प्रार्थना में प्रार्थना किया। तो गिड़गिड़ा करके, हाँ, तो एक आत्मा, पवित्र आत्मा आहे भर भर कर हमारे अंदर प्रार्थना करता कि नहीं करता? तो एलिया के अंदर उसका अपना आत्मा और उसके आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा आहे भर भर करके प्रार्थना में प्रार्थना हो रही है। आज कलीसिया हम लोग को यही कर रहे हैं, करते हैं। आज हम थर्सडे को प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? हम आहे भरते हैं, कई बार गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, प्रभु के साथ आंसू आते हैं, प्रार्थना में प्रार्थना। तो फिर प्रभु कैसे गतिमान नहीं होगा? अब कई बार ये लगता है इतने समय से तो हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, फिर कभी कुछ हो नहीं रहा। प्रियो, ये बिल्कुल विचार निकाल दे रहा है। गतिमान परमेश्वर रोका नहीं है, गतिशीलता में है। वो गतिमान कर रहा है। मेरे और आपके थर्सडे की फास्टिंग एंड प्रेयर हो रही है, और इसलिए क्या है, हमारे अंदर आत्मा आप ही लेकर, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ मिलकर दवाई देता। तो प्रार्थना में प्रार्थना, तो ये परमेश्वर की गतिशीलता में कम घट होता रहता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मत्ती 18 17 से 18 तक, 17 और 18 तक। हाँ, बड़े ध्यान से देखो। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और मंसूर लेने वाले जैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। 18 पद खास 2 या 3 ये कलीसियाई आधार है। व्यक्तिगत जीवन में हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, पर यह प्रार्थना कलीसियाई प्रार्थना में फर्क है। हमारी जो प्रार्थना है
चाहिए। तो 2 या 3 मिनट तक जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अरे प्रियो, मैं खुद पहुंचा दूं जो कुछ आप पर बताइए। अरे मुंह खोल, मैं भर दूंगा उसको। जो कुछ मांगने का मंडली मांगे। अब मैं आपके सामने कुछ पढ़ता हूं। The move in heaven, यानी heavenly move is controlled by the move on earth. पृथ्वी पर कोई पदार्थ ऊपर बंधेगा, परमेश्वर रिस्ट्रिक्टेड है, रुका हुआ है, बिना मेरे और आपके वो आगे नहीं बढ़ने वाला। इब्राहिम मेरा मित्र है, मैं उसके कैसे छिपाऊं, मैं आगे बढ़ूंगा इसके पहले मैं इसको अपना बता दूं। क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। अच्छा, गॉड वी वांट यू टू डू दिस। जब हम मांडलिक प्रार्थना में आते हैं तो हम एक वचन पढ़े और इसको लिंक करेंगे। यशायाह 45:11, यशायाह 45:11। इंग्लिश, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप भी निकाल लें। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? बाइबल की एक बहुत ही अजीबोगरीब कदर है 45:11। क्या इंग्लिश में? हाँ, ये thus says the Lord, the Holy One of Israel, and the one who formed him, ask me of things to come. हिंदी में वो अच्छी नहीं आ रही। ask me, मुझसे पूछो, मैं तुमको अधिकार देता हूँ। will you command me? हिंदी में पढ़ने से ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, और वो यहाँ इंग्लिश में will you command me, तुम मुझको आज्ञा दोगे? अरे दो, मैं कह रहा हूँ आज्ञा दो मुझको। Concerning my children and the work of my hands. कलीसिया को कितना बड़ा अहमियत दिया परमेश्वर। अब इसको ऐसा समझे, परमेश्वर जो है वो टाइम एक फैक्टर के अंदर लिमिट हो गया। एक पास्ट इटर्निटी, भूतकाल का अनंतता, एक भविष्यकाल की अनंतता, इटर्निटी, फ्यूचर इटर्निटी। बीच का समय वो है, वो टाइम, कालखंड कहलाता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो जो कुछ चाहता था कर सकता था बनाने से पहले। अब इसको ऐसा सोचे, एक मनुष्य है, उसने मकान खरीदा और क्या है, उसने बाहर चीज़ें अच्छे से जमा ली, कोई चीज़ें बढ़िया जमा ली, फिर उसको मजा नहीं आया, फिर उसको थोड़ा सा चेंजेस, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, निर्जीव चीज़ है, पर उसकी आज्ञा मानती थी, ये कुछ उठा के रख दिया, वो कुछ नहीं बोलती। परमेश्वर को निर्जीव चीजों से वास्ता है, परमेश्वर को सजीव चीजें चाहिए, मनुष्य चाहिए। और उसने मनुष्य को जब बनाया तो वो टाइम का बन गया। अब वो स्वतंत्र नहीं रहा, अब उसकी स्वतंत्रता छिन गई, क्योंकि अब वो मनुष्य को लेकर काम कर रहा है। तो दो विल्स के बीच में तालमेल बैठना जरा मुश्किल का काम था। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, क्या परमेश्वर का विल, गॉड्स विल, और मेरा और आपका फ्री विल, क्योंकि अब वो हम बेजान मेज कुर्सी नहीं है। अगर वो आदमी एक अपने बेटे से बेटा इसको वहां रख दो, क्यों रख दे, नहीं ये यहाँ ठीक है, अच्छा बेटा चल ठीक है, वैसे ही रख दे। तो परमेश्वर जो है अब सहमति के साथ भी चलेगा, ठीक है बेटा, और बैठे तो अपने मन के नहीं करेगा। अब मैं पढ़ रहा हूं, जब हम ये पढ़ लिए कमांड की बात, बड़ा डर लगता है, कैसे हो सकता है हम परमेश्वर की कमांड करें क्या? तो वचन में तो लिखा है, और आगे पढ़ करके और प्रूफ हो जाएगा। देखिए मैं क्या बताऊं, गॉड वी वांट यू टू डू दिस,
परमेश्वर स्वर्ग में आपने जो सोचा है और उसको पृथ्वी में पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमारे अंदर डाला है, हम भी यही चाहते हैं और हम ठान लिए हैं, वी डिटरमिन्ड टू डू सो। आप इसको करके ही रहेंगे और आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अरे ऐसा, हाँ ठीक है, हम दोनों एक है ना, मैं करता हूं ना, ये तुमने बात बोल बाधा, ठीक है, मैं वहां बंद किया, क्या बोला, बात बोला, आगे मैं पढ़ रहा हूं। God who must do it, heaven waits for the earth to do its first। स्वर्ग जो है इंतजार करता है कि कब पृथ्वी पर कलीसिया कोई चीज को खोलेगी, वो इंतजार करता, वेट करता, जलवानी में नहीं करता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। स्टीयरिंग मेरे और आपके हाथ में देनी भाई, स्टीयरिंग पृथ्वी पर, वो नारी पृथ्वी पर, हमने जो यिर्मयाह में पढ़ा था। फिर हम क्या पढ़ते हैं, सीक्रेट है ये, गॉड इज लिमिटेड बाय टाइम, ये सीक्रेट कि परमेश्वर ने अपने आप को समय सीमा में बांध लिया मनुष्य के साथ। परमेश्वर के बारे में ये व्यू मेरे और आपको बहुत धन्यवाद से और प्रशंसा से, परमेश्वर के महानता से भरने देना। ये परमेश्वर कर क्या रहा मनुष्य क्या है जो उसकी तेरी सुनी देता है। जब प्रश्न किया गया उस प्रश्न के अंदर इतने सब चीजें हैं, ये सब सुनी में आ रही है। फिर क्या लिखा है कि वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया हमारे भविष्य के लिए, हमारे उस सिंहासन वाले दर्जे के लिए। गॉड मस्ट हैव फ्रीडम, और परमेश्वर को स्वतंत्रता होनी, हम वो उससे नहीं कह सकते जो वो नहीं चाहता। अब आप परमेश्वर ये करो, नहीं, इट्स गॉड्स विल और हमारे विल में एक होना है। अरे अजीब वाली बात बताओ, मैं पढ़ के समझ के दंग रह गया। हमारा जो फ्री विल है इसको वायलेट नहीं किया परमेश्वर ने, छेड़छाड़ नहीं की, हमको स्वतंत्र रखा है। अनंतता में मेरे और आपका फ्री विल रहेगा। क्या मतलब समझिए, सोचिए, इसका मतलब ये संभावना बनेगी कि मैं और आप भी वहां मन की कर जाए, परमेश्वर के विरुद्ध हो जाए, पर ऐसा नहीं। क्यों? कुछ ऐसा हुआ है इस पृथ्वी पर रहते हुए कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है विरुद्ध जाने की परमेश्वर की, पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर वो चीज पक्की हो गई। लूसीफर के साथ यही हुआ। लूसीफर ने परमेश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा नहीं मिलाया और इस तरह से उसको भुगतान भुगतना पड़ा। आज उसकी जगह पर आप उसकी महिमा उठाने वाले लोग हैं, उसका स्थान ले रहे हैं। तो मैं और आप भी उस जगह पर स्वतंत्र इच्छा वाले होंगे। परमेश्वर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा, ना हम उसके ऊपर दबाव डालेंगे। सब बिल्कुल एक हार्मोनी में चलेगा। मेरे और आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो हार्मोनी में रहेगी, आत्मा हमारी हार्मोनी में रहेगी। तो चैनल है, हम चैनल है परमेश्वर की, इस गतिमान परमेश्वर की गति को बढ़ाने के लिए। हमारी कैपेसिटी जितनी पृथ्वी पर हम खोलेंगे उतना ही खोलेंगे। अगर हम थोड़ा सा खोलेंगे तो थोड़ा सा खुलेगा। तो परमेश्वर कहता तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें मानती। अब हमने प्रार्थना किया फास्टिंग प्रेयर में, प्रभु हम पूरे भारत को चाहते जीता जाए। तब से हमारे विचार में कैसे हो सकता है? यही तो है रहस्य। मैं और आप चैनल है। अब मैं और आपने अगर प्रभु से कह दिया प्रभु आपको ये करना है, भारत को पूरा एक मनुष्य उद्धार पाए, मेरे अपने परिवार के लोग उद्धार पाए, ये आपको करना ही है, आदेश है। प्रभु को चुनाया, मेरे मन की कह दी, कोई बात नहीं, तुमने कहा ये करना है तो मैं करूंगा। मेरे मन की कर रहा है इसकी। इसलिए मेरे और आपकी फास्टिंग में प्रेयर जो है वो व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। फास्टिंग क्यों करते हैं? शरीर को कष्ट देना। जिस शरीर ने रोटी के कारण अपने आप को बेचा,
घर के बगीचे में भोजन के लिए। आज हम फास्टिंग इसलिए करते हैं तो शरीर को कष्ट देते हैं, इसलिए परमेश्वर भी हमारे शरीर को ताड़ना देता है, कष्ट देता है। हम देते हैं शरीर को, परमेश्वर देता तो क्यों बुरा माने, क्योंकि वो हमारे सुधार के लिए करता पिता है, इसलिए बड़ी अच्छी बात है। तो अगर हमको बड़ी प्रार्थना करेंगे तो बड़ा फल मिलेगा, इसलिए हम बड़ी बड़ी बातें मांगे। रिजर्वायर है पानी का भंडार जैसे, और वहां से पानी आ रहा है और हमारे घर में नल की छोटी सी, अब उतने बड़े रिजर्वायर में से कितना पानी आएगा। मेरे और आपके रिजर्वायर को, नलकी को, पानी के नल को, पाइप को चौड़ा करना है प्रार्थना के द्वारा। मेरे और आपके प्रार्थना को बढ़ाना है व्यक्तिगत जीवन में। पहले से लेकर 4 पद तक यह 4 बातों में तैयार किया गया। कबार नदी से बाहर निकला, तट से बाहर आया, प्रार्थना करता जीवन था, संगति करता था और ठहरता था परमेश्वर के समय। भाई अब अपने आप को जज करो, कितनी हम प्रार्थना करते, कितना हम फैमिली प्रेयर करते हैं। मैं और आप अगर फैमिली प्रेयर करते हैं, परमेश्वर बहुत इसको अहमियत देता। हमारे बच्चे जो है वो सुनते हैं जब हम फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, हमारे मामा पापा प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ा अच्छा असर पड़ता है। मंडली के अंदर प्रार्थना होती है और जब बच्चे देखते हैं हमारे मंडली में हमारे माता पिता और मंडली के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आँख बंद करते हैं, जय मसीह करते हैं, कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। वे प्रार्थना करते हैं, हमारे पापा जाकर के प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताऊं, माँ बाप अगर सेवा में आगे बढ़ के भाग लेते हैं ना, मेरे अपने जीवन से मैं गवाही देता हूँ। जब मैं और मिसेस सेवा करते थे, मेरे बच्चों के ऊपर क्या छाप पड़ी, आज वो भी सेवा कर रहे हैं। प्रियो कर, मैं और आप चाहते हैं हमारे बच्चे सेवा करें आगे चल के, तो आप भी सेवा में भाग लीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। मंडली को इनिशिएटिव लेना है बड़े कामों के लिए, व्यक्तिगत जीवन में हमें इनिशिएटिव लेना है और कंट्रोलिंग हमारे हाथ में है। ये आगे अनंतता में नहीं होगा, अभी यही इस पीरियड में है। परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया है, पूरा ये सौभाग्य दिया है, बड़ी बड़ी। तो पृथ्वी पर प्रार्थना करते हैं, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर उसके स्वर्ग में कैसी इच्छा हो रही पूरी, हम माप नहीं सकते। अरे तो वैसे ही पृथ्वी पर भी हम करें और हम माप नहीं सकेंगे कितने प्रार्थना को उत्तर करेंगे। और अगर नहीं भी मिल रहे हैं, धन्यवाद है, बहुत मिल रहे हैं प्रार्थना को उत्तर। सारे जगत के अंदर, देश के अंदर हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर गतिमान है, देखने के लिए नजर चाहिए। उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं कि आगे के पदों में पढ़ता है, इसलिए आसमान खुल गया और मैंने एक सियासत पर एक पद पढ़ देंगे, खत्म करेंगे। मैं और आप भी आसमान के खुले होने और सिंहासन का दर्शन पाएंगे। हाँ, पहला अध्याय और उसके 26 पद, पहला अध्याय और 26 पद। उनके मतलब मंडली है ना, अब यह अकेला नहीं है। उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। और पद 28, जैसे वर्षा के बादल में मनुष्य दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। ये जो है आकाश मंडल के ऊपर कुछ सिंहासन है। स्टीफन के लिए स्वर्ग खुल गया, कितनों के लिए, एलिशा के लिए, एलिया ने सर खो दिया, देख लिया, उसे कितनी सेना खड़ी है। मेरे और आपके लिए क्या नए नियम के विश्वास है, हमारे लिए आसमान खुल करके हम स्वर्ग में सिंहासन को नहीं देख सकते। अरे वो सिंहासन पृथ्वी पर है पहले, फिर बाद में स्वर्ग में है। वो स्वर्ग में सिंहासन जो है वो मनुष्य का कुछ बैठा है, और वो कौन बैठा है, इसलिए हमने वचन के अंदर देख लिया था, वो और कोई नहीं, एक नारी है, नई सृष्टि है, सिंहासन पर बैठी है। यिर्मयाह 31 और 22,
आप इस वचन को अगर फिर से सुन लेंगे 16:3 को, तो और ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट में गॉड्स अथॉरिटी इज लिमिटेड बाय मैन, परमेश्वर की अथॉरिटी मनुष्य के द्वारा ही, हम लोग के द्वारा लिमिट कर दी जाती है। हम उसको बांध देते उसके हाथ में, नो फ्रीडम देते, हम उसको फ्रीडम नहीं देते। ही इज विलिंग टू बी लिमिटेड इन टाइम, परंतु परमेश्वर गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं, वो तैयार है, ठीक है उसको लिमिट कर दो। क्या? ही इज विलिंग टू बी लिमिटेड इन टाइम बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेन ए हार्मोनियस विल इन दी सेकेंड इटर्निटी। बहुत बड़ी चीज, वो अपने आप को, हम उसको लिमिट कर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं में वो बात नहीं है तो होना चाहिए खुलने और मत होने का। हमारी प्रार्थनाएं बहुत कम है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, कमांडिंग, लिमिट कर रहे हैं हम। विश्वास की कमी, बहुत सी चीजें हैं, वचन इतना पा रहे हैं। तो जब यह सब हो रहा है, परमेश्वर क्यों अपने आप को मनुष्य के द्वारा लिमिट होने दे रहा है? क्योंकि वो ठहरा है कि किस दिन में कलीसिया के विश्वासियों का, अरे देगा मैं कॉन्फिडेंस गेन करूं, उनके माइंड के संग, उनके हार्ट के संग, उनके आत्मा के संग एक मेरा हार्मोनी हो जाए, इसलिए वो धीरज धरता है। आप पकड़े ना, ये चीज कठिन थी, फिर से मैं बता रहा हूं इसको। God's authority is limited by man. He is willing to be limited, खुशी के साथ, in time, ये वाले टाइम, because he wants to gain a harmonious will. मनुष्य की एक ऐसी विल को वो जीतना चाह रहा है जो उसकी विल के साथ एक हो जाए। In the second eternity, वहाँ पर वो जो जीत लेगा, वो विल हमारे को परमेश्वर के विरुद्ध में कभी भी जान देगी, जैसे शैतान उसी को चला। और मेरा और आपका एक ग्लोरियस फ्यूचर। क्योंकि इन दिनों में हम बहुत सा वचन हमको मिल रहा, हर संडे का, हर थर्सडे का जो वचन आ रहा है, बहुत सीरियसली उनको ले रहा हूँ। एक बात आप मान के चलो, मंडली के अंदर जो वचन प्रभु देता है वो बहुत विशेष है, बजाय इसके हम कहीं सुने पढ़े, पर मंडली के अंदर की जो ये सेवा वचन की, ये बहुत ही कीमती है। और मंडली के अंदर जब वचन की सेवा होती है तो वचन देने वाले जब परमेश्वर की विल के अंदर इच्छा में वचन के अनुसार वचन देते हैं, मेरे और आपके लिए एक वाणी, उस वचन की कदर करें। हम ले उसको, यहाँ से सुना यहाँ गए, लापरवाही से उड़ा दिया, सीरियसली नहीं लिया, नहीं, परमेश्वर इस चीज को फिर सीरियस ले लेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर के वचन को देने वाले दास और सेवक वो अपने आप में ऑर्डनरी पर्सन है, वो खास नहीं है, परंतु परमेश्वर के इच्छा और विचार के अनुसार जब वो वचन ला रहे हैं, उस वचन और विचार को हमें एक्सेप्ट करना है, अमल करना है, उसके ऊपर मानना है। नहीं, ये वचन आया है और मैं इसको अगर मगर और दाएं बाएं और अपनी इच्छा के अनुसार नहीं दे सकता। पूरा मैंने 1.5 घंटे ही दिया है, और लोग अपने वचन पर आशीष दे और इसके ऊपर और बनेंगे। और यह की पुस्तक को आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में कौन जाने इसमें से मैं कुछ और देने वाली स्थिति कर सकूँ। परमेश्वर अपने वचन पर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि इस रीति से प्रभु हम लोग आ सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आज के वचन के लिए, जिस प्रकार प्रभु आपका वचन हमको दिया गया, जिस प्रकार आपका वचन हमसे बातें करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आने वाले हर एक आंधी तूफान की प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, आपकी योजना हमारे साथ रहती है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना के विषय में हम सुन रहे थे प्रभु कि किस अद्भुत तरीके से प्रभु आप हमारे विचारों को जानना चाहते हैं, आप हमारे मन की बात को जानना चाहते हैं, और प्रभु उसके अनुरूप आप हमारे जीवन में
कार्य करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमारी प्रार्थना के ऊपर प्रभु आप अपने कार्यों को देख के रखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम जो पृथ्वी पे बांधते हैं वो स्वर्ग में हमारे लिए बंधता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम जो पृथ्वी पे खोलते हैं वो स्वर्ग में हमारे लिए खुलता है। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं, यहाँ पे बैठे हम से प्रत्येक सदस्य के लिए, एक एक जन के लिए हम विनती करते हैं प्रभु, हमारे प्रार्थना के जीवन प्रभु जी ऐसे जीवन होने पाए, हमारा जीवन ऐसा हो प्रभु जी कि आपको प्रसन्न करने वाला हो सके और प्रभु जी आपकी इच्छा को जानने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हम में से प्रत्येक अपने जीवन में आपके वचनों को महत्व दे सके और आपके वचनों को सीरियसली लेके अपने जीवन में चलने वाले हो सके, ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं। हर एक व्यक्ति के आप साथ में सहायता करें, अनुग्रह प्रदान करें सारी बातों में से निकलने। प्रभु आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।